Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो छुपा हो यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि कोई किसी तरह का कोई बल दिखाने की ज़रूरत है कि आप कितने ताकतवर हैं। किसी के लिए जनता का वोट बाहुबल साबित करता होगा, पर मेरे लिए जनता का दिया गया एक एक वोट ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब बाहुबली का कोई असर नहीं दिखेगा। वो कैसे दिख सकता है? आप ये सोचो ना कि ये कोई डराने का मैदान नहीं है ना, जहाँ पे आप अपने बाहुबल से किसी को भयभीत कर दोगे या डरा दोगे। वो मैदान नहीं है। जनता यहाँ पे निर्णय लेती है। जनता स्वतंत्र है कि वो किस के छवि के साथ जाएगी या किसको वोट करेंगी। और डबल इंजन सरकार में आज तक भी यहाँ से पलायन नहीं रोक पाए आप, तो क्या ही मतलब है। ये बताइए कि शिवहर के चुनावी मैदान में आई है, क्या कहना चाहती है? चुनावी मैदान में आए हैं, जीत होगी, शिवहर का विकास होगा। क्या क्या है विकास का, क्या मुद्दा आपने अपनाया है, क्या सपना देखा है विकास के लिए? उन सभी पैमानों पे बात होगी जो कि एक विकास की परिभाषा को कहता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर शैक्षणिक संस्थान की बात हो या फिर अच्छे हॉस्पिटल की बात हो, एम्स जैसे अस्पताल की बात हो, वो तमाम चीज़ें, या फिर आप किसानों की समस्या कह लें या चीनी मिल की समस्या कह लें, ये इतने वर्षों से कोई उद्योग यहाँ पे नहीं लगे, जिस तरीके से यहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा है, वो तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि एक इंक्लूड करती हैं विकास की परिभाषा को। किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो पलायन से लेकर के हर चीज़ पे बात होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होनी ही चाहिए। सड़कें, रेलवे की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, वो भी बहुत दिक्कत है। कहीं पे स्मार्ट ट्रेन की बात होती है और कहीं पे एक नॉर्मल ट्रेन लाइन भी नहीं मिल पाती। ये सारी चीज़ें तो बहुत दुखद है ना कि एक कहीं पर बात चले कि भाई मेट्रोज़ हों या स्मार्ट ट्रेन हों और कहीं पे एक पैसेंजर ट्रेन भी नसीब ना हो, एक पटरी भी नसीब ना हो। ये चीज़ें दुखद है, इस पर काम करना होगा। मतलब ये जो आपने मुद्दा बताया लगभग सभी प्रत्याशी बताते हैं, लेकिन एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है बाढ़ का। वहाँ का बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी बाढ़ आती है तो पूरा शिवहर इलाका डूब जाता है, तो उसके लिए भी कोई योजना है आपके मन? देखिए, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सरकार रही है 17 वर्षों से और 18 वर्ष से जो भी सरकार यहाँ पे रही है, उन पर उनको काम करना चाहिए। सीतामढ़ी है या शिवहर है, ये दुखद ये है कि इतना ज़्यादा चेंजेज है क्लाइमेट को लेकर के कि एक टाइम पे बाढ़ की समस्या होती है और सेम टाइम पे ही आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंतराल पे सूखे की समस्या झेलनी पड़ती है। जिस टाइम पे मैं मुखिया बनी थी, उस टाइम पे मैंने पहली बार यहाँ पर इस तरह का एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस देखे कि एक ही टाइम पे एक ही साल में सूखा का भी मुआवज़ा मिल रहा है और बाढ़ का भी। मतलब जो लोग डिज़र्व करते हैं, नहीं मिल पाया वो अलग बात है, या मिल पाया कुछ लोगों को। कहने का मतलब कि ये एक्सट्रीम जो चेंजेज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरह की चीज़ें बनाई जाए जिससे कि हम उस पर काम कर सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत इस पर काम मतलब आप एक करना मुखिया से जो आगे बढ़ के एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राजद पार्टी से आई हैं, ऐसे में आपका मुकाबला एक बहुत ही बाहुबली नेता के पत्नी लवली आनंद से हो रहा है। चाहिए। आप एक सेवा भाव से काम करते हैं जिसमें लोगों का हित छुपा हो। यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि कोई किसी तरह का कोई बल दिखाने की ज़रूरत है कि आप कितने ताकतवर हैं। किसी के लिए जनता का वोट बाहुबल साबित करता होगा, पर मेरे लिए जनता का दिया गया एक एक वोट ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जनता जब आपको वोट करती है तो आप पे विश्वास करके करती है कि आप उनके लिए काम करेंगे हर क्षेत्र में। जब वो बीमार पड़े तो उनका समुचित इलाज हो, उनके बच्चे पढ़ सके, वैसे भी गरीबों के बच्चे वैसे संस्थानों में पढ़ सके जहाँ उनको प्राइवेट में ना जा सके, तो बड़े शैक्षणिक संस्थान यहाँ क्यों नहीं हो सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इस पर काम करने की आवश्यकता है। मतलब बाहुबली का कोई असर नहीं दिखेगा। वो कैसे दिख सकता है? आप ये सोचो ना कि ये कोई डराने का मैदान नहीं है ना, जहाँ पे आप अपने बाहुबल से किसी को भयभीत कर दोगे या डरा दोगे। वो मैदान नहीं है। जनता यहाँ पे निर्णय लेती है। जनता स्वतंत्र है कि वो किसके छवि के साथ जाएगी या किसको वोट करेंगी। कौन विकास की बात कर रहा है, कौन आम जनता के ठेले वाले, रिक्शा वाले, किसान, मज़दूर, क्यों कोई सवाल पूछ सकता है कि इतना पलायन
क्यों है आज बिहार में और केंद्र में भी इतने वर्षों से दोनों जगह आप डबल इंजन सरकार की बात करते हैं और डबल इंजन सरकार में आज तक भी यहाँ से पलायन नहीं रोक पाए आप, तो क्या ही मतलब है। अंतिम सवाल मैडम, शिवहर के लिए क्या सपना है, पहला काम क्या होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि शिवहर में बहुत सारे कामों की ज़रूरत है कि किया जाना चाहिए, चाहे वो उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान हो, रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, या एम्स जैसे अस्पताल की बात हो, या अच्छे उद्योग धंधे स्थापित करने की बात हो, किसानों की बात हो, चीनी मिल खुलवाने की बात हो, नए इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात हो। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ों पे काम किया जाना चाहिए और उसके लिए वो आवाज़ अगर जनता मुझे मौका देती है तो सदन में ज़रूर उठेगी और वो ज़रूर होगा।